आलमी अदब के सबसे बड़े शाहकारों में से एक के पीछे आखिर कौन था? आइए उस शख्सियत की कहानी में उतरते हैं जिसे एक कौम का शायर कहा जाता है, यानी हकीम अबुल कासिम फिरदौसी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे अदद से जिस पर यकीन करना मुश्किल है। 60,000 से भी ज्यादा शेरी मिसरे। सोचिए, ये एक इंसान की पूरी जिंदगी की मेहनत थी, लेकिन ये कोई आम शायरी नहीं थी। इसमें कदीम ईरान की दास्तानें, उसकी तारीख, इखलाकियात, हिकमत सब कुछ था, और इसी वजह से उसे ईरान का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा गया। एक ऐसा शाहकार जिसे आज हम शाहनामा के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये शाहनामा है क्या, और कैसे एक नज्म किसी पूरी कौम की सकाफत का मरकज बन सकती है? चलें इस लाजवाल शाहकार की गहराई में उतर कर देखते हैं। शाहनामा, जिसका मतलब है बादशाहों की किताब, एक बहुत बड़ी रज़मिया नज्म है। ये कदीम ईरान की पूरी तारीख, उसकी अफसानवी दास्तानों और उसकी सकाफती रूह को अपने अंदर समोए हुए है। अब जाहिर है, इतने बड़े कारनामे के पीछे कोई आम इंसान तो नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि पर्दे के पीछे छुपा वो शायर कौन था? आखिर ये फिरदौसी थे कौन? और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। जिस शख्स ने एक पूरी कौम की तारीख को हमेशा के लिए महफूज कर दिया, उसकी अपनी जिंदगी की तफसीलात वक्त की धुंध में कहीं खोई हुई हैं। आप यकीन करें, 1000 साल गुजरने के बाद भी मौर्रिखीन उनकी जिंदगी के हकायक पर पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। जरा मौर्रिखीन के दरमियान इन इख्तिलाफात को देखें। उनके वालिद के नाम से लेकर उनके गांव तक हर तफसील पर अलग अलग राय है, और यही चीजें फिरदौसी की शख्सियत के गिर्द इसरार को और भी गहरा कर देती हैं। लेकिन हाँ, एक बात पर तकरीबन सबका इत्तेफाक है कि फिरदौसी का ताल्लुक एक जमींदार घराने से था, और इसी माली आजादी ने उन्हें वो वक्त और वसाइल दिए जो इस अजीम काम के लिए जरूरी थे। अब जरा उस सफर की बात करते हैं जो पूरे 35 साल पर फैला हुआ था। ये सिर्फ एक किताब लिखने का काम नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी जुस्तजू थी जिसने फिरदौसी की पूरी जिंदगी को अपने हिसार में ले लिया था। 35 साल, जरा सोचिए तो, ये तो एक पूरी नस्ल का अरसा होता है। फिरदौसी ने अपनी जिंदगी का इतना लंबा अरसा सिर्फ एक काम के लिए वक्फ कर दिया, एक कौम की रूह को शायरी में ढालने के लिए। इस अजीम कहानी को बयान करने के लिए फिरदौसी ने बहुत पुराने जराए का इस्तेमाल किया, जैसे ज़ुरतुश्तियों की मुकद्दस किताब अवस्था, और इन किताबों में बहुत से हैरत अंगेज और माफूकुल फितरत वाक़यात थे जो फिर शाहनामे का हिस्सा बने। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि फिरदौसी ये कहानियां खुद से नहीं बना रहे थे। वो तो एक ईमानदार मुहर्रिख की तरह काम कर रहे थे, और इस तारीख को वैसे ही पेश कर रहे थे जो उनके जमाने में दस्तयाब किताबों में लिखी हुई थीं। तो इस 35 साला मेहनत का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा काम जिसने ना सिर्फ ईरान की सकाफत की एक नई तारीफ की, बल्कि आने वाले 1000 साल तक इसे बैरूनी असरात से बचाए भी रखा। ये ईरान के सकाफती वर्से का संगे बुनियाद बन गया। इसकी सबसे अहम मिरासों में से एक जुबान का तहफ़्फ़ुज़ था। एक ऐसे वक्त में जब फारसी जुबान पर अरबी का बहुत गहरा असर था, शाहनामा एक किले की तरह खड़ा हो गया, और इसने फारसी की असल शनाख्त को बचा लिया। शाहनामे का असर सिर्फ शायरी तक ही नहीं रहा, बल्कि ये फन की दुनिया में भी पहुंच गया। इसने फनकारों को इतना मुतासिर किया कि तारीख के सबसे खूबसूरत कलमी नुस्खे तैयार हुए, जिनमें से एक नुस्खे में 258 शानदार तस्वीर शामिल थी। और इसकी सबसे मशहूर मिसाल है शाह तहमास्प का शाहनामा। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि फन का एक जीता जागता खजाना था, जिसका हर सफा सोने और कीमती रंगों से सजा हुआ था, और इसे बादशाह एक दूसरे को अनमोल तोहफे के तौर पर दिया करते थे। और आज भी 1000 साल गुजरने के बाद उनकी मीरास जिंदा है। हर साल 15 मई को पारसी बोलने वाली पूरी दुनिया में उनका दिन मनाया जाता है, जो उनकी लाजवाल अहमियत का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन शायद शाहनामे की असल ताकत को किसी मौर्रिख या फनकार से भी बेहतर खुद फिरदौसी समझते थे। उन्होंने अपने काम की इस लाजवाल मिरास को बहुत पहले ही देख लिया था। उन्होंने अपनी इस अजीम नज्म का इख्तिताम एक ताकतवर पेशगोई पर किया। उन्होंने लिखा, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं जिंदा हूं क्योंकि मैंने अपनी आयात का बीज बो दिया है। और ये एक ऐसी पेशनगोई थी जो 1000 साल से भी ज्यादा अरसे से सच साबित हो रही है।